कुछ चीजें जैसे छोड़े हुए स्थान जो भूतिया लगते हैं, भ्रम की काली आत्माओं के कारण भी आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि बुरी चीज अच्छी चीज की तरह कैसे आकर्षित हो सकती है। ये अलग अलग कोण के साथ एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज हम इसके सिर्फ एक ही हिस्से पर फोकस करने वाले हैं। इसमें शिकार का दिल शिकायत करेगा, लेकिन वे वही करेगा जो छुपी हुई अंधेरी दुनिया चाहेगी। तो आप आज जो सुनने वाले हैं ये बहुत ही भयानक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर पटियाला का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम सिमरन है। सिमरन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। अब ना उसके फाइनल एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो वो डिसाइड करती है कि मुझे ना एक अच्छी जगह ट्यूशन लग जाना चाहिए। वो ना एक ट्यूशन सिलेक्ट करती है। उसका जो ट्यूशन है ना उसके घर से काफी दूर है। वो क्या करती है, साइकिल पर आती जाती है। अब ना घर आते जाते उसको ना रास्ते में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ा बंगला दिखाई देता है। वो बहुत बार क्या करती है, उस बंगले के पास रुकती है और काफी टाइम ना खड़े रह के उस बंगले को देखती रहती है। उसका मन ही मन में बहुत दिल करता है कि मैं इस बंगले को खरीद लूं, ये बंगला हमारा होना चाहिए। वो घर पर आती है। उसने बहुत बार अपने मम्मी डैडी को इस बंगले के बारे में जिक्र किया कि मम्मी डैडी ये बंगला ना हम लोग खरीदेंगे, ये बंगला हमारा होना चाहिए। यहाँ तक कि एक बार तो ना वो अपनी मम्मी डैडी को लेके भी गई थी इस बंगले पे। वो बोलती, देखो मम्मी डैडी, इस बंगले के बाहर तो देखो ताला लगा हुआ है, हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी ये बंगला बिकेगा ना, ये बंगला हम ही खरीदेंगे। तो इसके डैडी बोलते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, पक्का खरीदेंगे, पक्का खरीदेंगे। ये ना ट्यूशन से जब भी घर पर आती है बहुत बार ये उस बंगले के बारे में बातें करती है। पापा प्लीज वो मुझे बंगला चाहिए, आप लेके दो ना पापा, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा दिल करता है मुझे उस बंगले में रहना है, वो बंगला हमारा होना चाहिए। ये ना ऐसे रिएक्ट करने लग जाती है कि जैसे ये उस बंगले के लिए ना दीवानी हो गई है, पागल हो गई है। अगर ये बंगला इसको नहीं मिला तो इसको ये बंगले के बिना नहीं चलेगा। उसकी मम्मी भी कई बार बोलती है, बेटा ठीक है, होगा पैसा तो ले लेंगे, पैसा तो होना चाहिए ना, और ये बंगला बिकना तो चाहिए ना। एक बार ना इसके डैडी को एक भनक पड़ती है कि ये जो बंगला है ना कोड़ियों के दाम पर बिक रहा है। इसके डैडी फटाफट डिसाइड करते हैं कि ये जो घर है ना, हम लोग इस घर को बेच देते हैं और थोड़ा पैसा लोन पर उठाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत इच्छा है कि ये बंगला खरीदा जाए, तो मैं मेरी बेटी की इच्छा पूरी करूंगा। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चे की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। वैसे भी सिमरन की इच्छा कौन सी बुरी थी, वो तो घर ही चाहती थी ना। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ पक्का मैं सिमरन की इच्छा पूरी करूंगा। वे वैसे ही करते हैं, अपना पुराना घर बेच देते हैं और थोड़ा पैसा लोन पर उठाते हैं और ये बंगला खरीद लेते हैं। सिमरन जब इस बंगले के अंदर एंटर करती है ना, बहुत खुश होती है, जोर जोर से हंसती है, पापा थैंक यू, पापा थैंक यू। 1000 बार वो अपने डैडी का थैंक यू करती है कि आपने ये बंगला ले लिया। अब ना ये बंगले के अंदर घूम रहे होते हैं ना, तो ना ये इसका जो रूम होता है फर्स्ट फ्लोर पर होता है। ये बोलती है, पापा ये रूम मैं लूंगी, ये रूम मेरा है, मैं इस रूम में रहूंगा। तो इसकी मम्मी बोलती है, मैं इस रूम में रहूंगा क्या रहूंगी होता है, बोलती है नहीं मैं इस रूम में रहूंगा। तो इसका डैडी बोलते, जाने दे, बच्चा है, लात चढ़ रही है और क्या है। इसके रूम में ना एक बहुत बड़ा बेड होता है लकड़ी का, जैसे महाराजाओं का बेड होता है ना, वैसा बड़ा सा बेड होता है और एक कबाड़ होता है। ये बोलती है, आज के बाद ये जो बेड है ना ये मेरा है। और इस बेड पर ना ये खड़ी होती है और जोर जोर से जंप करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके पापा बोलते हैं, बेटा पूरा घर तेरा है, जहाँ तुझे सोना है, जहाँ तुझे बैठना है, सब तू कर लेना। इस घर में ना वो जो चीजें होती है बहुत पुरानी होती हैं, जैसे कि सोफा हुआ, बहुत पुराने स्टाइल का सोफा है, बहुत ही पुरानी पुरानी उस बंगले में पेंटिंग लगी हुई है। तो इसके मम्मी डैडी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, पेंट जो है ना बहुत पुराना हो गया है, हम लोग जो सिर्फ पेंट करवाएंगे इस बंगले के अंदर और कुछ नहीं करेंगे। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मजबूत हैं, हम सब चीज़ें वैसी की वैसी रखेंगे। अब पेंट करवाया जाता है, फटाफट 2 दिन के अंदर पूरे बंगले का पेंट हो जाता है। पेंट होने के बाद ये लोग ना सिर्फ अपने घर से कपड़े ही लेकर आते हैं। अपना सब लोग अपने अपने कबाड़ में कपड़े सेट कर रहे होते हैं। जैसे सिमरन अपने बेडरूम का कबाड़ खोलती है ना, तो कबाड़ खोलने के बाद ये देखती है कि कबाड़ के अंदर ना एक छोटी सी काली सुराही
सुराही है, इतनी बड़ी काली सुराही है जो कि लकड़ी के द्वारा, उसका जो ढक्कन है ना लकड़ी का है, पैक किया हुआ है। ये उस लकड़ी के ढक्कन को हटाती है और देखती है कि उसके अंदर ना खड़ी शक्कर पड़ी है, जिसमें पंजाबी में उसको मिश्री भी बोलते हैं। ये क्या करती है, खड़ी शक्कर को खाना स्टार्ट कर देती है। खाते खाते इसको ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये फटाफट अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मेरे को ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो इसकी मम्मी बोलते हैं बेटा थोड़ा कपड़ा सेट कर लेने दे, उसके बाद मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो अपनी मम्मी को क्या करती है, कंधे से पकड़ती है और उनका मुंह ना अपनी ओर करती है और गुस्से में बोलती है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे भूख लगी है, मुझे अभी का अभी खाना चाहिए। तो इसके डैडी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बोलते हैं सिमरन अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है, ये तरीका है माँ से बात करने का, सॉरी बोल। और सिमरन क्या करती है, अपने मम्मी डैडी को बहुत ज़्यादा घूर के देखती है और वहाँ से निकल जाती है। अब इसकी मम्मी कपड़े वगैरह सेट कर ही रही होती है ना, तो उनको ना किचन के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ धार देने बर्तन गिरा। उसकी मम्मी फटाफट किचन में आके देखती है तो उसकी मम्मी देखती है जो सिमरन है ना जानवरों की तरह बैठी है, उसके हाथ आगे हैं, पैर पीछे हैं और उसके ना पूरे बाल आगे हैं और अंदर फर्श के अंदर ना किचन में दूध गिरा हुआ है, वो जानवर की तरह दूध को चाट रही है। ये देखकर इसकी मम्मी इतनी घबरा जाती है ना, वो जोर से चीख मारती है और अपने पति को बुलाती है। सिमरन के डैडी फटाफट आते हैं। वो क्या करते हैं, गुस्से में ना सिमरन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, बोलते सिमरन चल पागल, चल यहाँ से हट, किचन में से बाहर निकल। अब ऐसा पकड़कर ना हाथ अपनी ओर खींच ही रहे होते हैं ना, तो सिमरन ना ऐसे धार देने अपने डैडी का हाथ फेंकती है दूर और उसके डैडी ना दूर जाके हवा में गिरते हैं और ये ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। सिमरन की जो हंसी है ना ऐसी हंसी होती है कि सिमरन की हंसी नहीं है, यहाँ पर दो आवाज़ें आती हैं, एक तो सिमरन की हंसी की आवाज़ आ रही है और ऐसा महसूस हुआ कि सिमरन के अंदर से कोई और भी हंस रहा है। अब ये ना अपने बाल हटाती है तो इसकी जो आंखें होती हैं पूरी लाल लाल आंखें होती है, इसका फेस बहुत ही डरावना होता है और ये जानवर की तरह बैठी है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, चीखें मारना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर ना इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो समझ जाती है कि हमारी बेटी के अंदर ना कोई बुरी आत्मा आ गई है। वो क्या करती है, फटाफट ना किचन को लॉक करती है। किचन के अंदर सिमरन है। वो क्या करती है, जिस गुरुद्वारे में सिमरन की मम्मी जाती है ना, उनके जो वहाँ पर बाबा जी रहते हैं उनको कॉल करती है और बोलती है कि फटाफट आप घर पर आओ, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। वो जो गुरुजी है ना इनके घर पे आते हैं। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर पैर रखा ना, तो उन्होंने देखा कि एक साया, औरत का साया है जो किचन से बाहर निकला है और सीढ़ियों से होता हुआ ना जोर जोर से हंस रहा है औरत का साया, और वो सीधा सिमरन के रूम में चला गया। अब किचन का दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते कि सिमरन ना फर्श के ऊपर बेहोश पड़ी है। तो गुरुजी क्या करते हैं, आटा और शक्कर का एक मिश्रण बनाते हैं और सिमरन के ना आजू बाजू छिड़क देते हैं और बोलते हैं कि जो भी बुरा साया था ना अब इसके पास नहीं आ पाएगा। अभी जस्ट वो इतना बोलते ही है ना, तो सिमरन जो होती है ना धाड़ देने बैठ जाती है। फिर से इसकी आंखें लाल लाल है और ये बोलती है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इसके अंदर से जाने वाली नहीं हूँ। मेरी मर्जी जब होगी ना मैं इसके अंदर आऊंगी और जब मेरी मर्जी होगी मैं इसके अंदर से बाहर जाऊंगी। अब ये मेरी है, इस शरीर पर मेरा कब्जा है। तो गुरुजी बोलते तू है कौन, कहाँ से आई है? तो ये इसके अंदर जो बुरी आत्मा होती है ना वो बोलती है तू मेरा असली रूप देखना चाहता है? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ मैं तेरा असली रूप देखना चाहता हूँ। तो ये क्या करती है, अपना भयानक रूप सबके सामने प्रकट करती है। इसकी जो शक्ल होती है ना बहुत ही डरावनी शक्ल होती है, लाल लाल इसकी आंखें होती है, जो इसकी पूरी स्किन है ना ऐसे लगता है कि जैसे जली हुई है। भयंकर बास आ रही होती है इसकी स्किन से, अंदर जैसे कीड़े नहीं घूमते हैं ऐसे इसके शरीर में कीड़े घूमते हैं। अब ये क्या करती है, फिर से सिमरन के अंदर आती है और सिमरन की भाषा में बोलती है चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
अब जो गुरुजी है ना वो जप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या करती है, गुरुजी को ऐसे गर्दन से पकड़ती है और दूर फेंक देती है, किचन से बाहर फेंक देती है। तो गुरुजी ये देखकर ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सिमरन की मम्मी को बोलते ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं इसको भगा सकता, आपको चाहिए तो किसी और को बुला लो, मुझे नहीं पता ये कैसे निकलेगी। ये बोलकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। ये ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, काफ़ी लाउड हंसती जाती है, बोलती है मैंने बोला ना अब इसके शरीर पर मेरा कब्जा है, मैं इसका शरीर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो इसके मम्मी डैडी ना बहुत जगह पर इसको लेकर गए हैं भूत प्रेत निकालने वालों के पास कि इसका अंदर जो भी बुरी आत्माएं निकल जाए। घर पर भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन जो सिमरन थी ना डे बाई डे काली पड़ती गई और इसके हाथ पैरों की जो नॉर्मल स्किन थी ना, जवान लड़की की स्किन कैसे होती है, शाइन करती है, लेकिन इसकी जो स्किन थी ना धीरे धीरे सड़ने लग गई थी। बहुत भयंकर इसकी स्किन से बास आने लग गई थी। हल्के हल्के तो कई बार इसके शरीर में से ऐसा लगता था जैसे कीड़े चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। इसके मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर से वो भूत निकल ही नहीं रहा होता। काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, काफ़ी स्ट्रगल होती है। जो सिमरन है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिखाया कि इसके अंदर से वो भूत निकल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली ना एक पर्सन ने इनको एडवाइस किया कि ऐसा करो, जब से सिमरन इस घर में आई है ना तब से इसके साथ ये भूतिया घटना हो रही है, बेटर है कि आप ये घर ही छोड़ दो। तो इसके मम्मी डैडी को ये एडवाइस सही लगती है। तो इसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, सिमरन के मामा जी के घर पर ना कुछ दिन के लिए रहने चले जाते हैं। जैसे जैसे सिमरन उस घर में रही है ना अपने मामा जी के घर पर, वैसे वैसे उसकी हेल्थ अच्छी होती गई। कंटिन्यू वो धीरे धीरे उसका हेल्थ जो थी ना बेटर से बेटर होती गई। तो उसके मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं कि भाई वो घर को हम लोग ऐसे वैसे का वैसे वीरान छोड़ देते हैं, हम लोग उस घर में नहीं जाएंगे। भले हम लोग रेंट के घर पर रहें, हमको वो मंजूर है, लेकिन हमारी जो बेटी है ना तंदुरुस्त रहनी चाहिए। जब से सिमरन ने वो घर छोड़ा है ना, उस दिन के बाद ना तो वो बुरी आत्मा उसके अंदर समाई है, ना ही वो बीमार पड़ी है, बल्कि वो बेटर होती गई। फाइनली वो जो घर था ना वैसे का वैसा आज भी बोलते हैं कि वीरान पड़ा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि वो जो घर था ना, जो बार बार सिमरन उस घर के आगे खड़ी रहती थी, ये जो भूतनी थी ना उसको आकर्षित कर रही थी, उसको ललचा रही थी कि ये घर वो खरीद ले। फाइनली वही होता है कि वो घर खरीदा जाता है। और जो सिमरन का हाल होता है आपको पता ही है कि वो हाल उसका क्या हुआ था। ऐसी बंद जगह पर ना कभी भी घर नहीं खरीदने चाहिए, पहले तो उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। फिलहाल वो जो घर है आज भी वैसे का वैसा ही वीरान पड़ा है। अब उस भूत का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया है कि उसके साथ क्या हुआ, कहाँ से आई थी, क्या होने वाला था, कुछ नहीं पता है उस भूतनी के बारे में। बस इतना ही पता है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।